हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है अपना एक्सरसाइज नंबर 1.6 क्लास 9। आज का जो टॉपिक है वो सिंप्लीफाई करने के लिए है, मान ज्ञात करने के लिए है। आप देख सकते हो बोर्ड पे लिखा हुआ है, यहाँ तीन क्वेश्चन लिखे हैं। 64 के पावर 1/2, 32 के पावर 1/5, 125 के पावर 1/3। ठीक है, सिंप्लीफाई खाली करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितना लिखा है 64, तो इसका या तो फैक्टर कर लो या तो सीधे कर लो। अगर पहला देखो 64 के पावर 1/2 है, तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, टेबल अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि देखो 8 8 कितना होता है 64। यहाँ पे 1 के बाई में 2 है, तो मतलब होल स्क्वायर आपको बनाना है ताकि कटे कुछ आसानी मिले, काटने के बाद अपना काम बने। ठीक है, जैसे 64 है तो इसको हम लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर इंटू 1/2। अब देखो 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो 8 के पावर 1 यानी कितना 8 ही मिलेगा, तो ये आपका आंसर हो गया। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन था 32 के पावर 1/5। पावर में थोड़ा छोटा लिखने का, 32 के पावर 1/5। तो 32 का को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 32 को अगर हम फैक्टर करें 2 से काटोगे तो मिलेगा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो आप देख सकते हो 2 कितना टाइम नज़र आ रहा है, 1 2 3 4 5, यानी इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 5, इसको 32 को। तो 32 को हम लिखने जा रहे हैं 2 के पावर 5, और पावर में पहले से ही कितना 1/5, तो ये 5 से 5 काट दिए, तो 2 के पावर 1 क्या मिला, केवल 2। ठीक है, वैसे ही 125 है, तो 125 है, देखो तीसरा 125 के पावर 1/3 है। फैक्टर करना है तो कर लो। मान लो इसको 5 से काटते हैं, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो 125 को हम लिख सकते हैं 5 के पावर 3। 5 का गुणा जब 3 बार करोगे, 5 गुणे 5 गुणे 5 50 25 5 125 होता है, यानी 5 के पावर 3 हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से, 5 के पावर 3 इंटू 1/3। देखो 3 से 3 कट गया, फ्री हो गया वो, तो 5 के पावर 1 यानी क्या, केवल 5। ये आपका हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे में आपका 1 2 3 4 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन लिख देता हूँ अभी। दूसरे में आपका पहला क्वेश्चन है 9 के पावर 3/2। 9 के पावर 3/2, पावर में जो रहेगा उसको थोड़ा छोटे नंबर अक्षरों से लिखने का। दूसरा है 32 के पावर है 2/5। तीसरा है 16 के पावर 3/4, और चौथा है 125 के पावर -1/3। माइनस में ध्यान देने का। चलो सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला था आपका 9 के पावर 3/2। तो देखो सिंपल है, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और पावर में 3/2 पहले से ही है। तो आप देख सकते हो 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, तो 3 के पावर 3 मतलब क्या 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो 3 बार मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा 27। ये आपका आंसर हो गया। दूसरा देखो 32 है, अभी जस्ट हमने फैक्टर किया था, 2 से काटे थे कितना 5 टाइम कट रहा था, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो 32 के पावर 2/5, ये आपका क्वेश्चन है। 32 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 5, और पावर में पहले से ये 2 के बाई 5, तो 5 से 5 काट दिए, तो 2 का स्क्वायर दिखता है, तो 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 यानी क्या मिला 4, यहाँ लिखेंगे 4। फिर तीसरा है आपका 16 के पावर 3/4। तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो फैक्टर करके बता देता हूँ। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। यहाँ पर देख सकते हो 2 के पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, 4 ही क्यों लिखे,
4 के पावर 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो 3 के बाई 4 है, तो अपने को कोशिश करना है कि पावर वो लाओ ताकि काटने में आसानी रहे। जैसे 16 है तो हम इसको 2 के पावर 4 लिखने जा रहे हैं, 2 के पावर 4 और 3/4। देखो 4 लिखने से क्या फ़ायदा हुआ, ये 4 से 4 कट गया, और 2 के पावर 3 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। ये आपका आंसर मिला 8। वैसे ही नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन। चौथा दिया है 125 के पावर -1/3। देखो पावर में माइनस में दिया है, तो अगर पावर में कोई माइनस में दिया है तो उस प्लस करना है तो 1 के बाई में लिख दो, जो भी लिखा है। देखो ये इतना लिखा है, इसको हम 1 के बाई में लिख दें अगर, तो इस तरीके से लिखेंगे 1/125 के पावर 1/3। देखो यहाँ पे क्या पावर में माइनस था, अभी नीचे आ गया, 1 के बाई में जैसे आया वो क्या हो गया, प्लस हो गया। अब उसके बाद सेम वही प्रोसेस है, 125 को हमने बताया था फैक्टर करके 5 के पावर 3 लिख सकते हैं, और 1/3 तो पहले से ही है पावर में, तो 3 से 3 ये कट गया, ठीक है। तो मिला क्या आपका 1/5। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन की तरफ। सिंप्लीफाई है। तीसरे क्वेश्चन में आपका 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखो सिंप्लीफाई मतलब सरल करना है हिंदी मीडियम वालों के लिए। 2 के पावर 2/3 इंटू 2 के पावर 1/5, ये पहला है। चलो एक एक सॉल्व कर लेते हैं। ओके, अच्छे से समझ लो इस क्वेश्चन को। देखो 2 के पावर 2/3 है इंटू 2 के पावर 1/5 है। आप देख सकते हो बेस जो है वो इक्वल है और पावर अलग अलग है। हिंदी में बोलो तो आधार सेम है और घातांक जो है वो अलग अलग है। तो एक फार्मूला आप पढ़े होंगे छोटे क्लास में। देखो इधर फार्मूला लिख देता हूँ। अगर x के पावर m हो और x के पावर n हो और मल्टीप्लाई करना हो तो इसको हम लिख सकते हैं x के पावर m प्लस n। आप 7 चाहे 8 में पढ़े होंगे। x के पावर m इंटू एक्स के पावर n। देखो बेस इक्वल है, पावर अलग अलग है, तो हम क्या किए, पावर को ऐड कर दिए। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे आपको लगाना है। आप देख सकते हो बेस इक्वल है, ठीक, पावर अलग अलग दिखता है, तो हम इसको पावर को ऐड कर देंगे। बेस कितना बार लिखा है, तो देखो 2 बार था, तो लास्ट में क्या लिखे, 1 टाइम लिखे ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2/3 प्लस 1/5, मतलब पावर को ऐड कर दी। अब देखो 2 के पावर इसको ऐड कर दो, एलसीएम लेना है ले लो इसी जगह पे, चाहे साइड में भी कर सकते हो। देखो एलसीएम ले रहा है इसका, छोटा लिखने का, पावर में जो भी लिख रहे हो वो थोड़ा छोटे अक्षर में लिखेंगे। 5 3 जा कितना हुआ 15, ठीक है, 5 2 जा 10 और 3 1 जा 3। देखो 10 3 कितना हुआ 13, यह हो गया 13/15। ये कुछ कटने का नाम नहीं लेता है, ठीक है, तो इसको इसी जगह पे छोड़ दो और यही आपका आंसर हो गया। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है आपका दूसरा था 1/3 के पावर 3 होल पावर 7। आप देख सकते हो ये जो पावर है 7 वो दरअसल में दोनों के लिए है, ऊपर वाले के लिए भी नीचे वाले के लिए भी। ऊपर मतलब अंश के लिए, न्यूमरेटर के लिए भी और डिनोमिनेटर के लिए भी, ठीक है। तो 1 के पावर 7, 1 का चाहे जितना टाइम मल्टीप्लाई करो 1 ही आता है, तो हम ऊपर लिखेंगे 1। अब 3 के पावर देखो, 3 के पावर 3 लिखा हुआ है और 3 इसके भी पावर 7 है, तो 3 का 7 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 3 जा कितना हुआ 21। देखो एक फार्मूला पढ़े हो गए, पावर के ऊपर अगर पावर होता है, देखो यहाँ पे ये फार्मूला लगा, x के पावर m है, इसके भी पावर अगर n है, तो इसको हम लिख सकते हैं x के पावर m इंटू n, ठीक है। पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर का पावर में मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। हिंदी में अगर बोलूँ तो घात के ऊपर अगर घात है तो घात का घात में आघात होता है। आघात का मतलब मल्टीप्लाई गुणा होता है,
तो यहाँ पे देखो 1 के पावर 7 एक ही रहेगा, 3 के पावर 3 इसके भी पावर 7 है, तो 3 का 7 में गुणा कर दी, मल्टीप्लाई कर दी, 7 3 का कितना हुआ 21। अब 3 के पावर 21 हुआ, आप इसी पे छोड़ दो क्योंकि बड़ा नंबर है, ठीक है। या फिर 3 का बार बार गुणा करो 21, 3 गुणे 3 गुणे 21 बार लिख के गुणा करो, चाहे आप इसे जो छोड़ दोगे तो भी चलेगा। ओके, चलो अब अगला देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा क्वेश्चन है आपका 11 के पावर 1/2 अपॉन 11 के पावर 1/4। देखो आप देख सकते हो कि बेस तो सेम है, पावर अलग अलग दिखता है, ठीक है। देखो ये फार्मूला पढ़े होंगे, x के पावर m अपॉन x के पावर n। देख सकते हो बेस इक्वल है, पावर अलग अलग है, तो x के पावर m में x के पावर n का डिवाइड करोगे तो यह हो जाता है x के पावर m माइनस n, ठीक है। सेम यही प्रोसेस यहाँ पे लगाएंगे, तो इसको हम लिखेंगे 11 के पावर 1/2 और माइनस 1/4। ये पावर को ऊपर लेके गए, ठीक है, अपने ऊपर डिपेंड करता है। इसको अगर ऊपर ले जाते हो तो ऊपर गया तो माइनस, चाहे ऊपर से नीचे लाओगे तो माइनस, ठीक है। हम नीचे वाले को ऊपर लेके गए हैं। अब इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लिए, मान लो बड़ा वाला उतार दिए, या फिर मल्टीप्लाई, एलसीएम भी लेने का 2 तरीका होता है ना। मान लो बड़ा वाला उतारते हो 4, तो 2 डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। या सीधे जो है अगर मल्टीप्लाई करके लिखते हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। चलो हम मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, तो 4 में से 2 गए, कितना हुआ 2, ठीक है, 2/8 मिला। तो 11 के पावर 2/8। अब इसको कट रहा है तो काट दो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 1 कम 2, 2 चौके 8। तो क्या मिला अपना आंसर 11 के पावर 1/4। अब ये आगे बढ़ेगा नहीं, ठीक है, तो इसी पे छोड़ दो। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट है इसका चौथा क्वेश्चन। फोर्थ दिया है 7 के पावर 1/2, 7 के पावर 1/2 इंटू 8 के पावर 1/2। क्वेश्चन को गौर से देखो, यहाँ पे जो है पावर तो सेम नज़र आता है, लेकिन जो बेस है वो अलग अलग है। मतलब कुछ ऐसा दिखता है, मान लो x के पावर m है और y के पावर भी m है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पावर सेम दिखता है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं x इंटू वाई के पावर m, क्योंकि देखो पावर सबके लिए होता है, x के पावर m, y के पावर m, ठीक है। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सेम वही दिमाग आप यहाँ लगाओगे, पावर सेम है तो इसको एक ब्रैकेट में ले सकते हैं। जैसे वहाँ पे x इंटू वाई अलग अलग दिख रहा था तो हमने एक साथ ले लिया, पावर 2 बार दिखता था, एक बार ले लिया, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अलग दिखता है, पावर सेम दिखता है, तो हम इसको लिखेंगे 7 इंटू 8 के पावर 1/2। अब 8 7 जा 8 7 कितना होता है 56, ये 56 के पावर 1/2। अब उसके बाद देखो 56 है या 1/2 है, तो 56 का फैक्टर कर लो और स्क्वायर में दिखाना है ताकि ये कटे। तो 56 का अगर हम मान लो फैक्टर करते हैं, यहाँ पे गुणनखंड करते हैं हिंदी में, तो 2 से काटोगे 2 चौके 8, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 से काटे तो ये 12 हुआ, ये 6 टाइम में, और 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है। तो यहाँ पे 56 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 कितना बार नज़र आता है 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 इंटू 3। तो अगर खाली 2 को देखें, देखो 2 के पावर 5, चलो यहाँ लिख देते हैं 2 के पावर 5 इंटू 3, इसके पावर क्या है 1/2, ठीक। तो कोई फ़ायदा तो नहीं मिल रहा है फैक्टर करने का, ठीक है, क्योंकि पूरा अगर होल स्क्वायर बनता
तो बात बनती। ठीक है, अगर इसको ले लें 4 इंटू 4 4 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3 बराबर, तो भी कोई फ़ायदा नहीं, आप इसको इसी जगह पे छोड़ दो। ठीक है, तो भी चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो। फार्मूला हमने बताया, पावर जो है आपका सेम दिखता है, बेस अलग अलग है, मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अगर होल स्क्वायर बन जाता तो काट देते उसको। अब ये नहीं बनना है तो इसको छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं, टुकड़ों में करोगे कोई मतलब नहीं निकलता, तो आप इसको इसी जगह पे छोड़ दो। ठीक है, तो बस इतना ही था आज के लिए। चलिए फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। ओके।